Good morning, students. I am Himani Verma from Satyam College of Polytechnic. I am going to teach the subject Basics of Management, which is in CSC 5 and ME 5. And today we will discuss the topic leadership from the unit 2. जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का है, आज हम टॉपिक लेंगे लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अब इसमें आज हम क्या करेंगे, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। मतलब कि आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें लीडरशिप की। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक वो प्रोसेस है जो हम किसी चीज़ को लीड कर सकें अच्छे तरीके। लीडरशिप में क्या होता है, अगर मैं आपकी लीडर हूँ तो मेरे अंदर क्या होनी चाहिए क्वालिटीज़? मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मैं आपको डायरेक्ट कर सकूं कि क्या करना चाहिए, गाइड कर सकूं कि कैसे करना चाहिए, और आपके बिहेवियर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दूं, पॉजिटिव कर दूं उस काम को करने के लिए कि आप अपने गोल तक अचीव कर सकें, अपने गोल तक पहुंच सकें। मतलब कि इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दूं, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी भर दूं कि हाँ, ये काम तो आपको करना ही है और आप कर सकते हो। The leadership is a process by which an executive can direct, guide, influence the behavior and work of other towards the accomplishment, मतलब accomplishment मतलब ख़त्म होने के लिए, और specific goals in a given situation। किसी भी situation में अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने मेंबर्स को मोटिवेट करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना, उसको क्या कहते हैं? लीडरशिप। Leadership is the ability of a manager to induce the subordinates to work with confidence। वही लीडरशिप क्या है? जो आपको देख रहा है। मैनेजर क्या होता है? जो मैनेज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स जो उसके साथ काम करने लगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़ील, उत्साह भरना। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केव डेविड्स, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू परसुएड अदर, मतलब कि दूसरों को टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंथ्यूजियास्टिकली। मतलब कि लीडरशिप क्या है? दूसरों के अंदर एंथ्यूजियाज्म भरना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर। ये एक ह्यूमन फैक्टर है, ये एक ह्यूमन क्वालिटी होती है जो दूसरे अपने ग्रुप को बाइंड करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है और मोटिवेट करती है। अगर जैसे मैं आपके 7 मेंबर्स हैं, कोई मैं आपकी लीडर हूँ, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं आपके अंदर इंथ्यूजियाज्म, उत्साह भर सकूं इस काम को करने के लिए और आपको इकट्ठा रख सकूं, आपकी लड़ाई ना होने दूं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको ख़त्म करके आपको इकट्ठा रखूं, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर आप इकट्ठे रहोगे तो काम अच्छा और जल्दी होगा। लीडरशिप की करेक्टरिस्टिक मतलब कि वो क्या क्या होना चाहिए? ये कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बल्कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और ग्रुप ऑफ पीपल से कर रही हूँ, तो ये क्या है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जिसमें जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। नंबर 2, ये जो है कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो लीडर के अंदर अपने आप होती है। जैसे इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसके अंदर, मैच्योरिटी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस मतलब कि वो समझ जाए कि क्या कहा जा रहा है, मैच्योरिटी उसको समझे, और पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मतलब कि जिसको कहते हैं ना, इन्हें खिलारा ना पाए, मतलब कि उसको समझे, इंटेलिजेंसी के साथ उसको डील करे और अपने ग्रुप को टूटने ना दे ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। 3rd, एक ग्रुप प्रोसेस है, ऑब्वियसली ग्रुप प्रोसेस होगा जिसमें 2 से ज़्यादा पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नंबर 4, लीडरशिप जो है वो क्या करती है? शेपिंग एंड मोल्डिंग द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। वो ये अपने जो ग्रुप है, अपने ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको मोल्ड करना, उनको शेप करना कि वो अपने गोल्स तक पहुंच सके। नंबर 5, ये एक सिचुएशन बाउंड है। ये क्या है? एक सिचुएशन बाउंड है, मतलब कि जैसे सिचुएशन होती है वैसी आपको लीडरशिप करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि 2 पर्सन्स की नहीं बन रही है तो इनको आप समझाओ, चाहे अलग अलग चाहे इकट्ठे। ये एक लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करता है और आगे लेकर जाता है। नाउ ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड करेक्टरिस्टिक। नाउ क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। लीडर हैज़ गॉट मल्टी डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो लीडरशिप क्या है? लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती है? एक मल्टी डायमेंशनल के उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे गाइडेंस जो भी मैंने आपने बताया, एक
डायरेक्ट करना, गाइड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंटेलिजेंसी रखना, मैच्योरिटी रखना, इंथ्यूजियाज़म भरना, ठीक है, जो उसके ठीक है, ताकि वो गोल तक पहुंच सके। तो और उसके कुछ रिक्वेस्ट्स भी होती हैं। एक तो फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि उसकी अपीयरेंस ही इतनी अच्छी हो कि हाँ वो लगे कि ही कैन बी अ गुड लीडर और शी कैन बी अ गुड लीडर, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी पहले ऐसी होनी चाहिए। विजन एंड फोरसाइट जो एक इंटरनल बिहेवियर है, मतलब कि उसका विजन, उसकी सोच, उसका सोचने समझ के दूरदर्शी जिसको कहते हैं ना, होना चाहिए बेसिकली। एक उसकी सोच और उस दूरदर्शी होना चाहिए कि ये अगर ये काम ऐसे हो रहा है तो इसका आफ्टर इफेक्ट, मतलब कि बाद में ये बात कहाँ तक जा सकती है और इसका कितना असर हो सकता है। तो हम एक उसके अगर वो दूरदर्शी होगा तो एक लॉजिकल प्रोसेस अपनाएगा ताकि हार्म ना हो किसी को और हम अपने गोल्स तक पहुंच सकें। इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है और इसका असर कहाँ तक जा सकता है और ये मेरे ग्रुप पे क्या इफेक्ट डालेगा, मेरे गोल्स पे क्या डालेगा, तो उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करें। कम्युनिकेटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़रूरी है, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ आपसे, जैसे मैं अगर लीडर हूँ मुझे सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, नहीं, मुझे पॉलिसीज़ को समझने के लिए भी कम्युनिकेशन आनी चाहिए ताकि मेरे को सारे प्रोसीजर्स क्लियर हों, ताकि मैं अगर आगे जाऊँ तो मैं उसको ईजिली हैंडल कर सकूँ, इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकूँ। ऑब्जेक्टिव, जो वो काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्टिव पहली बात तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इंटेलिजेंसी काम है कि ऑब्जेक्टिव, मैं अगर जैसे ये काम कर रही हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको लीडरशिप के बारे में, लीडर्स की क्वालिटीज़ के बारे में पता चल जाए, ताकि तभी मैं अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है। वैसे ही बड़े बड़े जब भी हमें कोई टास्क दिया था तो पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमने करना क्या है, और इसके लिए उसको नॉन बायस, मतलब कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको अपना विज़न क्लियर रखना चाहिए, अपना ओपिनियन डेवलप करना चाहिए ताकि वो ईजिली जजमेंट कर सकें। वर्क, नॉलेज ऑफ वर्क, उसको ये पता होना चाहिए काम कैसे किया जा सकता है और मेरा कौन सा पर्सन ऐसा है ग्रुप का जो कैसा काम कर सकता है। अगर पता है कि मैं जो हूँ ड्राइंग, अगर उसमें ड्राइंग का एक पार्ट आ जाता है, सपोज करो कि उसमें पिक्टोरिकली आपको ड्राइंग के साथ भी कुछ शो करना अपने काम में, तो ये मुझे पता होना चाहिए कौन ड्राइंग अच्छा कर सकता है, तभी मैं उससे वो काम करवाऊंगी और वो इफेक्टिवली होगा। ये तो है नहीं कि जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उसको मैं ड्राइंग का काम दे दूंगी, नहीं। वैसे जब हम कोई काम करने जाते हैं तो मुझे पता होना चाहिए, अगर ये मेरे पास 7 पर्सन्स हैं तो इन 7 पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, तो ये कौन सा पर्सन है जो वो काम कर सकता है, तभी मेरा काम ईजिली हो सकेगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता होनी चाहिए कि मेरे काम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या काम कर सकते हैं, और ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अ सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, अगर मैं आपको कोई काम करके दिखाऊंगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दिखाऊंगी, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तभी जो मेरे सब ऑर्डिनेट्स या ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी कहेंगे कि नहीं, मेरा लीडर ये काम कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो मुझे भी लेनी चाहिए, मतलब कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पावर, ये तो होना ही चाहिए, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, विल पावर नहीं होगी, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, विल पावर उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कोई भी काम कर सके, हैंडल कर सके सिचुएशन को। ह्यूमैनिस्ट, देखो इंसानियत जिसको कहते हैं, ह्यूमैनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हमें किसी और पर कोई भी स्टेप लेते हुए 2 बार सोचना चाहिए कि ये भी एक इंसान ही है, इसको भी उतना ही दर्द हो सकता है, तो इसलिए उसको अपने पर्सन्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक ह्यूमन बीइंग बनकर ही सोचना चाहिए। एम्पथी, ठीक है, इसका बहुत रोल होता है फेयर जजमेंट में। एम्पथी में क्या है बेसिकली कि मैं अपने आप को उसकी सिचुएशन में खड़ा होकर देखूं, अगर मेरे कोई पर्सन को जैसे कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई मेरे ग्रुप में रिया मेंबर है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, बीइंग अ लेडी, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, ज़्यादा देर तक रात तक काम नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली मैं उस सिचुएशन में अपने आप को, चाहे एक जेंट्स हूँ चाहे एक लेडीज़ हूँ, मैं उस सिचुएशन में आपको खड़े करके रखूँगी कि अगर मैं एक लेडी हूँ तो क्या मैं इतनी देर तक रुक सकती हूँ, अगर मैं एक जेंट्स हूँ तो क्या मेरी घर की लेडी इतनी देर तक रुक कर काम कर सकती है। एक सिंपल एग्जाम्पल है, मैं आपकी सोच को नहीं कह रही, सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसका वर्क किसी और को ट्रांसफ़र करके जो वैसा ही काम कर सके बट रुक सके, है ना,
हो सकता है किसी और लेडी को ना प्रॉब्लम हो, वो कहे मैं रुक के कर सकती हूँ, तो नो प्रॉब्लम, उसका काम उसको दे दिया। मतलब कि ये एडजस्टमेंट मुझे एज अ लीडर मेरे को ये करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने आज क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कि लीडरशिप क्या होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं और उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी हमने क्या पढ़ी? फिजिकल अपीयरेंस, सेकंड विजन एंड फोरसाइट, थर्ड इंटेलिजेंस, फोर्थ कम्युनिकेटिव स्किल्स, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, सिक्स्थ नॉलेज ऑफ वर्क, सेवन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, नाइन्थ ह्यूमैनिस्ट एंड 10th इज एम्पैथी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।